हेलो एवरीवन। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो टॉपिक है ये ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर टॉपिक है। इसके पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे कुछ कुछ पढ़ लिया है। तो बेसिकली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस की टॉपिक है। मैं यहाँ पे जनरल साइंस पढ़ाती हूँ। तो आपको आज की जो टॉपिक है इस पे हम किस चीज को लेकर बात करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसकी किस तरीके से एलिमिनेशन होते हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं, इससे रिलेटेड आज सारी बात रहेगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? कोई भी टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है या फिर टॉक्सिक कोई भी मटेरियल है, चाहे वो नाइट्रोजनस हो या फिर ना हो, तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं हमारे बॉडी में बनते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। मेटाबॉलिज्म के टाइम मतलब हो सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज जब बन रहे होते हैं या फिर जब फैट से फैटी एसिड बन रहे होते हैं, प्रोटीन से अमीनो एसिड बन रहे होते हैं, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन से, मतलब सेल के अंदर जब भी आप एनर्जी प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, वाटर निकलते हैं, तो ये सारे क्या है, एक एक तरह की वेस्ट प्रोडक्ट है। सारा चीज मतलब यूटिलाइज हमारी बॉडी में हो जाने के बाद जो चीज पड़ा रहता है वो है बेसिकली हमारी वेस्ट मटेरियल, और वही है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस तरीके से रिमूवल होती है उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब एक्सक्रीशन में जो भी बॉडी ऑर्गन्स यूज होता है दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो बॉडी ऑर्गन होता है वो सारे मिला के जो काम करते हैं उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। ओके, द मेन एक्सक्रीटेड सब्सटेंस अंडर दिस आर यूरिया, यूरिक एसिड एंड एमोनिया। तो मोस्टली क्या होती है, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इस तरह के की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारे ह्यूमन बॉडी में है वो है किडनी, यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट। तो किडनी है जो बेसिकली फिल्ट्रेशन करवाता है, उसके साथ साथ बॉडी से बाहर जाने के लिए कौन कौन हेल्प करता है? यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, तो ये कुछ कुछ हमें याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कि किडनी, ये जो है ये टोटल एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसमें हमें दो किडनी देखने को मिल रहा है, साथ साथ में दो ऐसे यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर यूरिथ्रा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब आते हैं जो सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी की एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका नाम क्या है? किडनी। ओके, किडनी दिखते कैसे है? बीन शेपेड होती है, ऐसे जो बीन मतलब राजमा, सपोज आप राजमा है, सोयाबीन है, तो इस टाइप के देखने को मिलता है जो बेसिकली आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं। ओके, तो लोकेशन कैसे है? लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइन जस्ट बिलो रिब केज। तो ये अगर हमारी रिब केज है, इसके नीचे पीछे की साइड, डॉर्सल साइड मतलब पीछे की साइड में दो किडनी मिलता है हमें। ईच किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो किडनी की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ये कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ है, दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेडुला, दिस इज मेडुला। सी दिस इज मेडुलरी पीरियड पिरामिड एंड दीज आर कॉर्टेक्स जो बाहर का पार्ट है। ओके, दिस इज कॉर्टेक्स, यस, सी दिस इज कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो किडनी को कवर करके रखते हैं, जो मेम्ब्रेन या फिर पर्दा टाइप रहता है कवर करने के लिए, उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल। ओके, ये किडनी की जो बीच में ये ऐसे अंदर की तरफ नॉच है, इसे क्या कहते हैं? ये कॉन्केव साइड है, और सो दिस इज कॉन्केव साइड
This is called concave notch and this is convex side. Okay. तो ये हो गया, ये तो किडनी का ये है कॉन्वेक्स साइड, ये है कॉन्केव नॉच। एंड जो कॉन्केव नॉच है यहां से क्या होती है, किडनी में रेनल आर्टरी और रेनल वेन अंदर जाते हैं। तो बेसिकली रेनल आर्टरी इससे थ्रू अंदर जाता है, दिस इज रेनल आर्टरी जो अंदर जा रहा है। एंड वहां से पूरे किडनी में ऑब्वियसली हर ऑर्गन पे हमें ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है, ये हमें पता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन पे ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो बेसिकली जो रेनल आर्टरी है वो किडनी के अंदर जा रहा है एंड रेनल वेन जो है वो किडनी से बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। एंड किडनी या फिर रेस्पिरेटरी चीज से रिलेटेड कोई भी जब बात होती है तो हमें याद रखना है उसको क्या कहते हैं, रेनल, मतलब किडनी रिलेटेड, किडनी और एक्सक्रीशन रिलेटेड। जैसे रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी अंदर जा रहा है, रेनल वेन वो बाहर आ रहा है, रेनल कैप्सूल जो किडनी को कवर करके रखते हैं। तो जितना भी मतलब किडनी से रिलेटेड, एक्सक्रीशन से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो हमें रेनल नाम याद रखना होगा। ठीक है, अब किडनी की फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का ब्लड को फिल्टर आउट करना। ब्लड के अंदर जितने भी अननेसेसरी प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो, चाहे वो कोई फैट, अमीनो एसिड ये सब एक्स्ट्रा हो, या फिर कोई ड्रग के रिएक्शन की वजह से कुछ और प्रोडक्ट बना है तो वो हो, ये जितने भी चीज है सब कुछ फिल्टर आउट कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, तो ब्लड को फिल्टर आउट करके ब्लड में जो जो काम की चीज था, जैसे हमें ब्लड सेल्स जो है वो काम की चीज है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती है जैसे हीमोग्लोबिन है, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये सब है। या फिर हो सकता है कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब रखा हुआ है। तो जो नेसेसरी प्रोडक्ट है उसको ब्लड के अंदर वापस ले लेना, एंड जो जरूरी चीज नहीं है, अननेसेसरी है, उसको फिल्टर आउट कर देना बेसिकली किडनी का काम है। मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, इट सेक्रेट्स अ नंबर ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। किडनी का थर्ड काम क्या है, ये कुछ कुछ तरीके की हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। तो फर्स्ट ऐसे हार्मोन क्या है, एरिथ्रोपोइटिन, जो हाइपोक्सिक कंडीशन में निकलते हैं, मतलब जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए तो ब्लड के प्रेशर बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रेशन होती है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, रेनिन, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये ब्लड प्रेशर और साथ साथ में एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन की रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। तो रेनिन बेसिकली क्या है, एक ऐसा हार्मोन जो जाके बाकी दो हार्मोन की रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन। और क्या है, कैल्सिट्रॉल। कैल्सिट्रॉल जो हार्मोन है ये बेसिकली कैल्शियम एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। हमारी इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कैल्शियम एब्सॉर्प्शन होना है उसको कंट्रोल करता है कैल्सिट्रॉल। ठीक है, इट मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय रीअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट फ्रॉम यूरिन। तो एसिड बेस की जो बैलेंस है वो कैसे क्रिएट होती है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी के थ्रू वेन होते हुए
हमारे ब्लड पे आता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है, एज ए बाइकार्बोनेट आयन। अगर आपको याद नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन की जो वीडियो है उसको जाके जरूर देखिए, डिटेल्स में मेंशन है। तो बेसिकली क्या होती है, ये बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब भी ये ट्रांसपोर्ट होती है तो बाइकार्बोनेट क्या है, ये एक बेसिक आयन है। तो एसिड और बेस ये दोनों की जो बैलेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाइकार्बोनेट आयन करता है। ओके, तो अब क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन की जो प्रोडक्शन है वो किडनी क्या करता है, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब हमारे ब्लड में है, ब्लड से वो यूरिन के थ्रू बाहर ना चला जाए, इसलिए क्या होता है, किडनी की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बाइकार्बोनेट आयन की एब्सॉर्प्शन होती है, ताकि जो मतलब नेसेसरी चीज है वो आयन हमारे बॉडी से बाहर ना जाए। तो बॉडी में एसिड बेस की जो बैलेंस है वो भी किडनी करता है। नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो मेंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट लेवल्स ऑफ द बॉडी बाय वर्किंग टुगेदर विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो ये भी एक काम है कि पानी, वाटर और हमारे जितने नमक होते हैं, सॉल्ट, इसके जो कंसेंट्रेशन है वो कंसेंट्रेशन को बैलेंस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ काम करके। ठीक है, कैसे, ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होती है, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन होने से पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक सिग्नल जाता है। तो पिट्यूटरी वहां से सिग्नल पे काम करेगा, तभी जाके एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन होती है। और ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन बेसिकली क्या करता है, किडनी से जितना एक्सेस वाटर है, जितना एक्सेस सोडियम सॉल्ट है, उसको एब्सॉर्ब करता है। ये एल्डोस्टेरॉन का काम है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना होगा। अब आते हैं किडनी में, जो ऐसे ऐसे हम लोग देख रहे थे, ये जो एक एक पिरामिड जैसा बना हुआ है, ये कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली किडनी के अंदर वाटर एब्सॉर्प्शन और ये जो फिल्टरिंग प्रोसेस है करता है। किडनी में मतलब किडनी करता है, मतलब किडनी की कौन सी पार्ट में होती है ये हमें जानना है। जैसे किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो बेसिकली यही नेफ्रॉन है जो एक्चुअली फिल्टरिंग प्रोसेस करता है, ये फिल्टर है। तो इसमें क्या है, बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर 2-3 पार्ट है। जैसे इसे कहते हैं मैलपिजियन कॉर्पसल, मैलपिजियन कॉर्पसल, जिसके अंदर एक पार्ट है ग्लोमेरुलस, दूसरी पार्ट है बाउमेंस कैप्सूल। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम क्या होती है, ब्लड की फर्स्ट फिल्टरेशन यहीं पे होती है। ये जो छन्नी जैसे देखने वाला चीज है, ये एक्चुअल छन्नी जैसा ही दिखता है। तो बेसिकली यही क्या करता है, ग्लोमेरुलर जो फिल्टरिंग प्रोसेस है वो, मतलब फर्स्ट हमारे बॉडी में किडनी में जो यूरिन बनता है वो इसी नेफ्रॉन के अंदर मैलपिजियन कॉर्पसल में बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका आपको याद रखना होगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखने के बाद पता करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, मैमेलियन नेफ्रॉन जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके वन एंड जो है वो क्लोज्ड है, ये एंड क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज्ड एंड। इसको फोल्डेड एंड एक्सपेंडेड कंडीशन में रहता है। ये जो क्लोज एंड है, क्लोज एंड में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। सो दिस इज बाउमेंस कैप्सूल, ये है बाउमेंस कैप्सूल। ओके, और क्या है, द encloses a structure of microscopic blood vessels called glomerulus। तो ये है ग्लोमेरुलस, मतलब ये बेसिकली क्या है, तो ये ब्लड वेसल्स में देखिए सी, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। तो आर्टरी क्या होती है, ऑब्वियसली ब्लड वेसल है,
तो ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है, और ये कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलके बनाते हैं रेनल कैप्सूल, जिसे मैलपिजियन कॉर्पसल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब इतना स्ट्रक्चर का तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्या होता है, रेनल ट्यूबुल। तो बेसिकली ये है ट्यूब, जो ट्यूब का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो ये ट्यूब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये था ट्यूब का स्ट्रक्चर। ये एक लॉन्ग कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर जो ग्लोमेरुलस से इमर्ज होते हैं। यस, ग्लोमेरुलस से ये बनते हैं, एंड 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आते हैं लूप ऑफ हेनली। ये जो लूप की तरह बनता है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनली। नेक्स्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो पीसीटी, हेनली लूप एंड डीसीटी, और उसके बाद जो है ये है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ग्लोमेरुलस से ये इसकी प्रॉक्सिमिटी है, ग्लोमेरुलस के पास है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। और किसी भी चीज से जब पास होती है तो उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं, जो दूर होती है उसे डिस्टल कहते हैं। तो इसी यहीं से डिस्टेंस वर्ड आई है, और इसीलिए इसका नाम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। सेकेंड है हेनली लूप एंड थर्ड है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है जो हाइड्रोजन प्लस और पोटेशियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम जो आयन है ये सीक्रेट होते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस बनी रहे। तो आयंस जो हमारे बॉडी में होते हैं उसकी प्रॉपर बैलेंस बनी रहे, इसीलिए सीक्रेशन होती है। और मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कलेक्टिंग डक्ट में होती है बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पानी की एब्सॉर्प्शन नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट में होती है। ठीक है, अब आते हैं ये काम कैसे करता है देखना है हमें। तो सबसे पहले तो हमारे किडनी के अंदर वो एफरेंट जो आर्टरियोल्स देखा था, आर्टरी आते हैं अंदर, फिर वेन निकलते हैं, ये हमने देख लिया ना। तो बेसिकली क्या होते हैं कि आर्टरी जो आती है वो ब्लड को कैरी करके आते हैं। तो ब्लड कैरी करके आने के बाद जो बड़ा सा आर्टरी है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने के बाद सबसे पहले एफरेंट आर्टरियोल बनते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट बन गया एफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल जाके हमारे किडनी में नेफ्रॉन के अंदर जो बाउमेंस कैप्सूल वाला पार्ट है, ये है बाउमेंस कैप्सूल, इसके अंदर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा छोटा कैपिलरी बनाते हैं। तो इस कैपिलरी की वजह से क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा छन्नी जैसा बन जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो और वो कैपिलरी बेसिकली क्या है, बीच में कैपिलरी होता है, तो एक साइड में एक आर्टरी होती है, दूसरे साइड में वेन होती है। तो यहाँ पे दोनों साइड में आर्टरी तो है, बट इसमें एक अलग चीज क्या है कि एफरेंट आर्टरियोल की जो रेडियस है, ये जो रेडियस होती है एफरेंट आर्टरियोल की, और जो इफरेंट जो बाहर निकलने वाले आर्टरी है, दोनों में रेडियस में डिफरेंस है। एफरेंट वाला मोटा है और इफरेंट वाला छोटा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ब्लड आ तो रहा है, कैरी होके आ रहा है अंदर, बट जितना आ रहा है उतना वो उसी रेट पे निकल नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड आके जम जा रहा है ये बाउमेंस कैप्सूल के अंदर, उसमें से फिल्टर आउट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो फिल्टरिंग कैसे होती है, प्रेशर की डिफरेंस की वजह से। एफरेंट आर्टरियोल में इतना सा जा सकता था,
ब्लड इतना मूव कर रहा था और इफरेंट में बस इतना सा ही निकल पा रहा है। तो जो प्रेशर की डिफरेंस हुआ, उस प्रेशर डिफरेंस से ब्लड फिल्टर आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ब्लड जो है वो तो बाहर की तरफ आ गया। अब काम यहां से स्टार्ट होती है, यहाँ पे फिल्टरिंग प्रोसेस हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ग्लोमेरुलस है वहां से बाउमेंस कैप्सूल क्रॉस करते हुए जितना भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट था, जो जो चीज बाहर निकल के आ गया है, उसकी अब एब्सॉर्प्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कैसे होती है? सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से ये जाना स्टार्ट होता है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से जो पानी है वो एब्सॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस तरीके से मूव कर रहा है पानी, और जो भी न्यूट्रिएंट्स था वो सब नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से बाहर आने लगा। देन लूप ऑफ हेनरी पे हम लोग पहुंच गए। लूप ऑफ हेनरी में ऑक्सीजन जो वाटर है उसकी एब्सॉर्प्शन स्टार्ट हुआ है, एंड ऊपर जाते जाते क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड की एब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ये जो एरिया है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इस एरिया में बेसिकली सोडियम जो आयन है उसकी बहुत ज्यादा एब्सॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स था, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब इतने से पार्ट में एब्सॉर्प्शन, दोबारा एब्सॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया। जो बाहर नहीं जाना चाहिए वैसे सारी चीजें। तो इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से जो वाटर है उसकी एब्सॉर्प्शन स्टार्ट होगी, एंड बाद में क्या होता है, जो पूरा एब्सॉर्प्शन हो जाने के बाद जो बाकी वाटर रह जाता है, जो यूरिन बन चुका है वो रह जाता है। अब वो उसका क्या होता है, वो बेसिकली ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जुड़ा हुआ रहता है। तो बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, हर एक नेफ्रॉन से जो यूरिन हो रहा है उसको कलेक्ट करता रहता है। ठीक है, वो ऐसे कलेक्ट करता है, कलेक्शन होती है, और फाइनली वाटर एब्सॉर्प्शन होती है। कुछ कुछ यूरिया ऐड होती है, कुछ कुछ जो वाटर है वो एब्सॉर्ब होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, यूरिन बन जाने के बाद जो वाटर होती है उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड जब देखता है वाटर का कंडीशन, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका एब्सॉर्प्शन भी वहां से होने लगता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो ये नेफ्रॉन है उसमें कलेक्टिंग डक्ट जोड़ जोड़ के सब एक साथ मिल जाते हैं, एंड मिल जाने के बाद ये है, ये जितने ये था सारे नेफ्रॉन जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये जुड़ जाने के बाद जितना भी ऐसे जुड़ा था वो सारे यहाँ पे डक्ट बनाते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं, पेल्विस। ठीक है, तो ये डक्ट के बाद बेसिकली यूरिनरी ब्लड, जो यूरेटर होते हैं या फिर यूरिनरी ट्यूब होते हैं, उसके थ्रू किडनी से यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहां तक किडनी के थ्रू यूरिन बाहर निकल के आ गया। सी, ये है यूरेटर, इसके थ्रू जो किडनी में पानी था, जो वाटर एब्सॉर्ब होके रह गया है, वो आके नीचे की तरफ आता है, एंड यूरिनरी ब्लडर के अंदर जाके जमा होता है। दिस इज ब्लडर, ब्लडर के अंदर जितना भी पानी था वो आके जमा हो गया। ठीक है, तो यूरेटर्स क्या होता है, एक यूरेटर एक किडनी से आता है, दूसरा यूरेटर दूसरे किडनी से आता है, आके ये बेसिकली रेनल पेल्विस सेक्शन का कंटिन्यूएशन है। रेनल पेल्विस हमने क्या देखा था, ये है रेनल पेल्विस, दिस वाज रेनल पेल्विस, उसी का एक्सटेंशन है यूरेटर। ओके, तो ये एक थिन मस्कुलर ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करके किडनी से ब्लडर तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है, कैरी करके लाना और कुछ नहीं। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर एक सैक, मतलब थैला जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे स्मूथ मसल लेयर होती है, और
यूरिन को स्टोर करके रखता है अंटिल मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है, जब आपको लगता है कि मतलब हमारे बॉडी में एक ऐसे नर्व इंपल्स आता है जिसके बाद लगता है कि ठीक है हमें बाथरूम जाना चाहिए, तो वो जो प्रोसेस है उसे मिक्चुरेशन कहते हैं। तो मिक्चुरेशन इज ए एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ओके, द ब्लडर रिसीव्स यूरिन फ्रॉम यूरेटर्स एंड ईच फ्रॉम ईच किडनी। तो ब्लडर में दो यूरेटर लगा रहता है, हर एक किडनी से एक एक करके बाहर आते हैं, उसके बाद जमा होता है वहां पे सैक के अंदर। एंड जब आपको लगेगा कि आपको बाथरूम जाना चाहिए तो वो एक प्रोसेस है, और वो इंपल्स का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ओके, अब इसमें एक चीज हमें जानना है कि हमारे बॉडी में जो मेल बॉडी होती है एंड फीमेल बॉडी होती है, वहां पे यूरेथ्रा जो यूरेटर है उसके लेंथ, उसका पोजीशन, ये मेल्स और फीमेल्स में दोनों अलग अलग होता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। नॉर्मली हार्ट में ऐसा नहीं होता, नॉर्मली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी का स्टोमक एक है, किसी का दो है, या फिर किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, तो ये मेल फीमेल पे नहीं होता। बट एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लडर पे होता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होते हैं वो उनके यूरिनरी ब्लडर के पास ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, एंड फीमेल्स बच्चा कैरी करते हैं। तो अगर बच्चा कैरी कर रहा है तो उनके हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, उसके जितने टाइम से कैरी कर रहे हैं उसके हिसाब से जो ब्लडर है उसकी पोजीशन शिफ्ट होती रहती है। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम मेल्स में नहीं होता। तो इसीलिए क्या होती है, जो प्लेसमेंट है वो मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग होती है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लडर से बनते हैं, और इसके थ्रू क्या होता है, यूरिन बाहर पहुंचते हैं, बाहर चला जाता है। ये जो प्रोसेस है इसी को मिक्चुरेशन कहते हैं। इट इज शॉर्टर इन फीमेल्स एंड लॉन्गर इन मेल्स। तो फीमेल के लिए ये बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए देखा जाता है यूरेथ्रा बहुत छोटे होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूटीआई एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, वो फीमेल्स में मेल से ज्यादा होती है। वो लड़कियों में या फिर औरतों में लड़कों से, आदमियों से ज्यादा होती है। ओके, इन मेल्स ये जो यूरेथ्रा है ये बेसिकली स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करता है, बट फीमेल में क्या होती है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो एग कैरी करने का जगह एंड यूरिन कैरी करने का जगह फीमेल्स में अलग अलग है। नेक्स्ट है स्फिंक्टर मसल गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो एक चीज हमें याद रखना है, तो क्या जब भी हमें सुसु करने का जरूरत पड़ता है तो क्या हम तुरंत कर पाते हैं? हर बार नहीं कर पाते। तो कुछ टाइम तक हम उसे रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं बिकॉज ऑफ यूरिनरी ब्लडर। तो उसके बाद क्या होती है, स्फिंक्टर नाम की एक मसल होती है जो बेसिकली बंद करके रखते हैं। तो जिस टाइम पे आपको मतलब जरूरत नहीं हो रहा है बाथरूम जाने के लिए, तो उस टाइम पे ये स्फिंक्टर मसल क्या करता है, गार्ड करके रखता है। ओके, तो आई होप एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बाकी पार्ट्स है वो आपको समझ में आ रहा है। अब एक्सक्रीशन के लिए अदर ऑर्गन कौन कौन सा है, तो किडनी का तो हमने पढ़ लिया। किडनी बेसिकली फिल्टर आउट करने में हमें हेल्प करता है, और उसके बाद बाकी जो था, चाहे वो यूरेटर हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लडर हो, यूरेथ्रा हो, वो बेसिकली बाहर जाने में हेल्प करता है। अब इसके अलावा और 3 ऐसे ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। उनमें से फर्स्ट है लीवर। लीवर का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जब हार्मोन, फैट, अल्कोहल और ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के वजह से अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको कौन बाहर निकालता है, लीवर। तो इसीलिए अगर आप बहुत दिन से कोई दवाई खा रहे हैं तो कभी कभार लिवर फंक्शन टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं।
अगर लंबे समय से एंटीबायोटिक खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, तो हमारे लीवर को डैमेज करता है। ओके, ये कुछ-कुछ ड्रग को, कुछ-कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जिसको फिल्टर आउट किडनी भी करता है, बट फर्स्ट जो काम करता है वो लीवर है। इवन लीवर इतना हेल्पफुल है कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के बाद जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनते हैं वो भी लीवर पे बनता है। इसीलिए जब हमारे बॉडी में बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के वजह से, तो जॉन्डिस होती है। और जॉन्डिस में कैसा होता है, बॉडी एकदम से येलो कलर का हो जाता है। और उसमें और सेकंड और क्या दिक्कत होती है, जो लीवर है उसका फंक्शन बहुत खराब हो जाता है। तो इसीलिए लीवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ओके, मोस्ट ड्रग्स अंडरगो मेटाबॉलिज्म दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन इन दिस ऑर्गन। तो कोई भी ड्रग जो हमारे बॉडी पे हमने खाया है, कोई भी मेडिसिन है जो हमने खाया है, उसकी वजह से उसका कुछ बाई प्रोडक्ट बना है, उस बाई प्रोडक्ट का जब भी ब्लड के थ्रू लिवर पे पहुंचते हैं तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। मतलब उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है, उसके जो जहरीले इम्पैक्ट है हमारे बॉडी पे, उससे लीवर बॉडी को संभाल के रखता है। ठीक है, सो दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर एलिमिनेट्स एक्सेस फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये भी होता है, लीवर एक्सेस फैट और कोलेस्ट्रॉल को भी एलिमिनेट करते हैं एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ द बॉडी, तो बॉडी हेल्थ बेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो हमें सबको पता है, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया है। तो लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये कैसे हेल्प करता है हमारे बॉडी से, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, साथ साथ में वाटर वेपर भी बनता है। तो क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोसेस है। साथ साथ में कुछ अमाउंट की ऑक्सीजन भी होती है जो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर जाता है, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो लंग ऐसे हेल्प करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कुछ वाटर वेपर है जो वेपर के फॉर्म में लंग्स से बाहर जाते हैं, तो ऐसे लंग्स भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्किन। तो स्किन हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, यह है स्किन। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करना स्किन का काम है। ओके, साथ साथ में स्किन क्या करता है, स्वेटिंग होती है, हमारे पसीने छूटने लगते हैं, तो पसीना को सिक्रेट कौन करता है, स्किन करते हैं। एंड पसीने के साथ साथ सोडियम क्लोराइड और कुछ अमाउंट की यूरिया भी एक्सक्रीट होती है, तो ये स्किन का भी एक काम है। ओके, तो ये किडनी के साथ साथ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी पे क्या है, लिवर है, लंग है, स्किन है। ओके, अब ह्यूमन यूरिन के बारे में कुछ चीज हम जानते हैं। जैसे 95% जो है वो वाटर है, साथ साथ में थोड़ा सा यूरिया रहती है, सॉल्ट है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है। ओके, हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 1.5 लीटर पर डे यूरिन की प्रोडक्शन होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे बॉडी में ब्लड कितना है, 4.5 से 5 लीटर तक फीमेल बॉडी में है, 5 लीटर से 6 लीटर तक मेल बॉडी में है। ओके, तो वो अराउंड 5 लीटर से 1.5 लीटर की यूरिन बनता है। 5 लीटर ब्लड अगर है तो वहां से कितना पूरे दिन में बन सकता है, 1.5 लीटर यूरिन बन सकता है। तो कितना ज्यादा फिल्टर आउट होती है ताकि 5 लीटर की ब्लड से बस 1.5 लीटर ही बन रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है
बट साथ साथ में क्या होती है, कुछ कुछ डिजीजेस में या फिर लाइफस्टाइल में ये यूरिन की अमाउंट बढ़ सकता है, कम हो सकता है। जैसे जो लोगों को पानी ज्यादा पीने की आदत है उन लोगों को ज्यादा बढ़ सकता है। डायबिटीज में ज्यादा होती है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो तब ब्लड या फिर यूरिन यूरिन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है एंड ब्लड भी पतला हो जाता है, ब्लड थिनिंग होती है। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है कि कलर जो है वो लाइट येलो है, और येलो कलर की रीजन क्या है, यूरोक्रोम जो पिगमेंट है वो मिलते हैं। तो ब्लड में कौन से पिगमेंट था, हीमोग्लोबिन, और यूरिन में कौन सा पिगमेंट है, वो है यूरोक्रोम। ठीक है, एसिडिक इन नेचर है, पीएच 6 एवरेज रहता है, एवरेज रहता है 6 के आसपास। ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शन क्या क्या है। अभी तक हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिया, डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखना है कि इसका फंक्शन क्या है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को फर्स्ट तो एलिमिनेट करना इसका काम है। जो यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया एंड अदर जितने भी केमिकल्स है वाया यूरिन, वो सब इसका काम है। दूसरा क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस रखना ब्लड और प्लाज्मा का। मतलब ब्लड और प्लाज्मा ये दोनों में जो पानी था उसके बैलेंस रखना। ओके, और वो बैलेंसिंग आउट कैसे होती है, अभी अभी हमने देखा ग्लोमेरुलस पे फिल्टर आउट हो जाती है। एफरेंट आर्टरियोल की रेडियस ज्यादा है, इफरेंट की रेडियस कम है, तो कैपिलरी के अंदर प्रेशर बन जाएगा, उस प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर आउट होती है। ठीक है, यही प्रोसेस है। मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, वो कैसे होती है, ये जो ट्यूब था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनली लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके बीच में क्या होती है, सॉल्ट की एब्सॉर्प्शन होती है, वाटर की एब्सॉर्प्शन होती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आके गिरते हैं, जैसे यूरिया मिक्स होते हैं। तो ये सब में कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस बनी रहती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स दैट डू नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। तो कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो लीवर में उसकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है, तो उसका लीवर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वहां पे अगर काम नहीं हो रहा है तो किडनी का काम है। जैसे इंडिया में भी सेम चीज है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे इंडिया में क्या है, बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इंडो चाइना बॉर्डर पे आईटीबीपी, इंडो चाइना टिबेटियन फोर्स रहता है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स है। म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल्स है। उन लोगों के काम हो जाने के बाद जब संभाल नहीं पाते हैं तब सीआरपीएफ रहता है, या फिर जाके इंडियन आर्मी बैठे रहते हैं। बिल्कुल सेम चीज, जब ड्रग मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई करना होता है, सबसे पहले लिवर पे जाओ, लिवर अगर नहीं कर पा रहा है देन किडनी पे आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। अब कुछ कुछ और एनिमल जिसके एक्सक्रीशन प्रोसेस है, उसके जो ऑर्गन है हमें बस नाम जानना है। कभी कभार क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर क्या था, एमीबा पढ़ा था हमने जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर था, प्रोटिस्टा था ना। तो इसका कैसे होता है, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है सिलेंडरेटा, मतलब ये था फाइलम निडरिया। तो फाइलम निडरिया पे क्या होता है, सेल्स के थ्रू डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, सेल से डायरेक्टली बाहर जाता है। फ्लैटवर्म जो पैरासाइट्स पेट में रहता था, उसका क्या है, फ्लेम सेल। एनालिड्स, एनालिड्स जैसे आर्थवर्म, आर्थवर्म का क्या है, नेफ्रिडिया। ये ही नेफ्रिडिया जो है वो हमारी नेफ्रॉन की बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज है, बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव स्टेज। ओके, नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब
आर्थ्रोपोडा मतलब मकड़ी है, या फिर स्कॉर्पियन बिच्छू है, या फिर क्रैब केकड़ा है, तो वो सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और ये भी होते हैं जो बटरफ्लाइज होते हैं, उन सब में क्या होता है, मैलपिजियन ट्यूब्यूल। कॉकरोचेस है तो इन सब में मैलपिजियन ट्यूब्यूल होती है, एंड वर्टिब्रेट्स में किडनी। तो ये था आज की टॉपिक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आपको बस एग्जाम में जितना जानना जरूरी है बस उतना ही चाहिए, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि एसएससी, बैंकिंग, ये सारे एग्जाम्स के लिए साइंस की पार्ट से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ पूछना है हमसे, तो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते रहिए प्रिपरेशन, एंड कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट जरूर कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन आते रहे नेक्स्ट वीडियोस का।